तो जो शरीयत श्रेणी का व्यक्ति होता है वो संसार में अपने शरीर को खिलाने पिलाने, शरीर को संवारने में, शरीर को सजाने में अपने जीवन को बिता देता है। तरीकत बेपरवाह होता है संसार दशा से और मार्फत माही रहे, वो अपने ध्यान में, चिंतन में, परमात्मा के, अल्लाह के बंदगी में ही लगा रहता है और हकीकत परमात्मा के स्वरूप में उसमें ही मिल जाता है। तो मोमिन कौन है? सो मोमिन मालिक सो डरे, भंडारे में भेद न करे। मोमिन उसे कहते हैं कि जिसके दिल में कभी किसी भी जीव, किसी प्राणी से, किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं होता या किसी संप्रदाय या व्यक्ति विशेष से भेद नहीं करते हैं। दुविधा दुर्मति डारे धोई, और दुविधा दुर्मति गलत बुद्धि, बुरे विचार बुद्धि में न हो, ऐसी दुर्मति दुष्ट बुद्धि वाला न हो, उसे ही असली मोमिन कहते हैं। दर्दमंद साहिब का प्यारा, जो दर्दवान हो, रहम दिल हो, हुज्जत हिर्स जुलमते न्यारा, और हिर्स इच्छा, सांसारिक इच्छा करने वाला, अपने स्वाद में ही रहने वाला, अपने स्वाद के लिए जीव के जुलम करके मारने वाला न हो। नेकी नेति नीति यकीन सबूरी, नेकी के काम, अच्छे काम करने वाला, नीति शास्त्र नीति के अनुसार काम करने वाला, यकीन परमात्मा पर विश्वास करने वाला, सबूरी सब्र धारण करने वाला, हरदम हाजिर होई हजूरी, और हरदम हृदय में परमात्मा की हजूरी बंदगी करने वाला हो। चोरी जारी जुआ त्यागे, दीन गरीबी बांटे खाना, दीन होकर गरीबी धारण करके और सबको बांटकर खाना। नूर प्याले बहिश्त ठिकाना, उसका तो बहिश्त में ही ठिकाना होगा, अर्थात स्वर्ग में ही जाएगा। चोरी जारी जुआ त्यागे, चोरी करना, जारी करना, जुआ इत्यादि खेलना, पर नारी सो अलगा भागे। हक बिराना माल न चाके, दूसरे के माल को कभी भी हाथ भी नहीं लगाए। सूर सर्प बिष्टा करी ना के, और जानवरों को कभी मारे नहीं, खाए नहीं। महर मोहब्बत सब सुखदाई, दया का भाव, प्रेम का भाव रखते हुए मोमिन तिसको कहिए भाई, मोमिन उसी को कहते हैं। इश्क मोहब्बत दर्द उदासी, करे बंदगी खिदमत खासी, जो अपना बालक त्यों पर बाला, जैसे अपने पुत्र को कैसे पालते हैं, कैसे उसको रखते हैं, ऐसे ही बकरे को अगर मारते हैं तो उसको भी तो दर्द होता है। अपने बालक के देखे, एक अंगुली काट के देखो, जैसे अपना पुत्र है ऐसे ही उस जानवर का भी तो पुत्र है। हर्ष सोखते रहे नियारा, अपना आप भस्म कर डाला, अपना आपा अहंकार भस्म कर डाले। सोई ओलिया उल्टा चाले, सो मोमिन मुर्दा ज्यों मर है, मुर्दे के समान जीवित मृतक हो जाए। हराम माल का रोजा कर है, दूसरे के माल को कभी हाथ भी न लगाए, छुए भी नहीं, देखे भी नहीं। सो मोमिन जो मन को मारे, करे बंदगी राह संवारे। अवगुण दोष जीव के जाने, बाहर जाता भीतर आने। मतलब एक धनी सु राखे, दूजे आगे आनन भाखे। आप देव औरों से दिलावे, सो मोमिन साहिब को भावे। मोमिन उसे कहते हैं कि मुसलमानों में एक राबिया बीबी हो गई। राबिया बीबी मक्का मदीना हज करने जा रही थी पैदल ही। रास्ते में एक ब्याही हुई कुतिया को देखा, उसकी भूखी देखा तो उसने खुद की रोटी भी उसको दे दी, उसको पानी पिलाया। अपने सिर के बाल जटाएं उखाड़कर, सिर के बाल उनके जटाएं बन गए थे, और उन्होंने उसकी रस्सी बनाकर कुएं में से पानी निकालकर उस ब्याही कुतिया को पिलाया था। तो मक्का से काबा उसको लेने के लिए वहीं आ गया, और कहा गया कि लाखों लोग आए, लेकिन लाखों लोगों में से एक उस राबिया बीबी की हज कबूल हुई है, उसकी यात्रा कबूल हुई। जो यहां पहुंची नहीं उसकी यात्रा कबूल हो गई। तो कहने का तात्पर्य कि जिसका दिल मोम के समान हो, रहम दिल हो, दया वाला हो, सब जीवों पर और प्रेम करे, निर्वैर रहे और सबसे प्रेम करे, मोहब्बत करे।
जो हम नहीं गुजारते तुमको क्या भाई, सिर नहीं कुछ बंदगी कहूं क्यों फरमाई। दादू जी महाराज के पास आकर और वो मुसलमान बोला कि अरे तुम न तो नमाज गुजारते हो, ना मंदिर जाते हो, ना मस्जिद जाते हो, बोले तुम्हें नमाज गुजारनी चाहिए। दादू जी महाराज ने कहा कि हम नहीं गुजारते तो तुमको क्या फर्क पड़ेगा, तुमको क्या हानि। अगर हम परमात्मा की बंदगी नहीं करेंगे तो हमें हानि, हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम भूखे रहेंगे, आप खाओगे आपका पेट भरेगा, इसमें तुम्हारा क्या जोर जबरदस्ती। तुम तो खुद अपनी बंदगी करो, परमात्मा की बंदगी करो, अपने अमलों छूटे काऊ के नाई। अरे जैसा तुम करोगे, जैसी तुम साधना करोगे, बंदगी करोगे, परमात्मा का भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण करोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। और सोई पीड़ पुकार सी जहां दुखे माए, जिसको जिज्ञासा होगी, जिसको दर्द होगा, वो अपनी पीड़ अपने आप अल्लाह को पुकारेगा। केवल बाह्य पुकार करने से अल्लाह थोड़ी मिलता है। कोई खाए गाय कर भूखे क्यों भरिए, खुटी पुज्ञान की अपन क्यों मरिए। अगर कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसका पेट भरता है, और जो नहीं करता तो उसका पेट थोड़ी भरेगा। आपके खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं भजन करूंगा तो मेरा कल्याण होगा, और आप करोगे तो आपका कल्याण होगा। और जिसकी मौत आ गई वो मरेगा, मेरी नहीं आई तो मैं नहीं मरूंगा, और मेरी आ गई तो मैं मरूंगा, आप थोड़ी मरोगे मेरी जगह। तो इसलिए अपने अमलों छूटिए, अपना कर्म करो। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये तुम्हारा हक नहीं है, उसका न्याय तो परमात्मा के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। फूटी नाव समुद्र में सब डूबन लागे, अपना अपना जीव ले सब कोई भागे। और जैसे समुद्र में नाव चल रही हो, तालाब समुद्र नदी आदि में नाव चल रही हो, और नाव अगर फूट जाए, नाव में पानी भर जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, नाव में जब पानी भरने लग जाए या डूबने लग जाए तो सब अपने आप को बचाते हैं, दूसरे को थोड़ी बचाएंगे। उस समय जब पानी में डूबने लगेंगे तो सब अपने आप को बचाने का उपाय करेंगे। तो ये भवसागर संसार है, इसमें सब लोग इस संसारी नाव में बैठे हैं, और ये संसारी नाव तो फूटी हुई है, ये तो भवसागर में डूब रही है। तो अब सब लोग जब डूब रहे हैं तो अपने आप को बचाने का उपाय करो, अपने आप को बचाओ। एक बार अकबर और बीरबल के बीच में एक बात हुई। अकबर बोला कि अरे बीरबल, हाँ हुजूर, अगर मेरी डाडी में आग लग जाए और तेरी डाडी में भी आग लग जाए तो सबसे पहले किसकी आग बुझाएगा। बोले हजूर, एक लसड़ का तो पहले मेरी डाडी को बुझाऊंगा, एक लसड़ का देकर, बाद में आपकी बुझाऊंगा। अरे तू तो बड़ा स्वार्थी है। तो हुजूर, ये तो अपने आप की बुझाएंगे, उसके बाद में दूसरे की बुझाएंगे। तो इसलिए अब सिर से लागी आग, तो अपने आग लगी है तो अपने आप को बुझाना पड़ेगा। पहले अपनी बुझाओगे जब दूसरे की बुझा सकते हो। इसलिए ये विषय वासना की जो आग लगी हुई है वो सबसे पहले अपनी अपनी बुझाओ, फिर दूसरे को उपदेश दो या दूसरे को बताओ। दादू सिर सिर लागी आपने कौन बुझावे, अपना अपना सांच दे साईं को भावे। इसलिए सबके सिर पर आग लगी हुई है, काल कर्म की, विषय वासना की, और काल की आग तो लगी हुई है, वो काल कब आ जाए। इसलिए उस आग को कौन बुझाएगा, अपना अपना सांच दे। अपनी अपनी खरी कमाई की होगी, आपने अगर सच्ची कमाई की होगी तो परमात्मा जब लेखा मांगेगा उस समय तुम्हें सच्चाई बयान करनी पड़ेगी, और अगर सच्चाई होगी तो परमात्मा स्वीकार कर लेगा, नहीं तो दोजक में नरक में तो जाना ही जाना है, पक्का है। इसलिए कहते हैं कि पीपा पापन कीजिए, अलगो रहिए आप, करनी जासी आपने क्या बेटा और क्या बाप। बुरे काम का बुरा नतीजा सुन भाई चाचा, सुन भाई और सुन भाई भतीजा, यानी चाचा और भतीजा वहां नहीं काम देंगे। चाचा ने बुरा काम किया तो चाचा ही भोगेगा, और भतीजे ने किया तो भतीजा ही भोगेगा, और बाप ने किया तो बाप को भोगना, और बेटे का पाप बेटे को ही भोगना है।
इसलिए पीपा पाप न कीजिए। पीपा जी महाराज कहते हैं कि पाप मत करो, आप उससे बचकर रहो, अपनी अपनी करनी के अनुसार जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। एक बार एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, एक बनिया, तीनों दोस्त थे किसी गांव में, और तीनों दोस्त अच्छे पक्के दोस्त थे, दोनों में बड़ी गुट थी तीनों में। एक दिन वो घूमते घूमते कहीं जंगल में चले गए। अब जंगल में चले गए तो जंगल में पहाड़ वगैरह था, और वहां अचानक बारिश आने लग गई, बहुत भयंकर बारिश आने लग गई। बारिश से बचने के लिए पहाड़ के अंदर एक गुफा बनी हुई थी, उस गुफा में जाकर तीनों ही ठहर गए। जब तीनों ही उस गुफा में ठहर गए तो बरसात से तो बच गए, लेकिन बरसात के कारण ऊपर से एक चट्टान, जिसके नीचे से मिट्टी, पानी के कारण मिट्टी तो बह गई, और वो चट्टान खिसक के उस गुफा के द्वार पर आकर गुफा बंद हो गई। और शिला इतनी बड़ी कि तीनों से हटे भी नहीं। अब तो तीनों ने विचार किया कि हे भगवान, ये क्या हो गया, हम अगर बाहर रहते तो पानी से भीगते ही तो थे, भीग जाते, क्या फर्क पड़ता। और अभी इस गुफा में आ गए, गुफा के आगे इतनी बड़ी शिला लग गई, अब ये शिला अपने से तो हटेगी नहीं, अब क्या करें, अब तो हम बिना बेमौती मारे जाएंगे। लेकिन तीनों ने विचार किया कि आखिर तो जब कोई सहारा नहीं रहता है, ऐसा सुना है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अर्थात जब कोई सहारा नहीं होता, जब परमात्मा का सहारा होता है। पिछली साख भरूं संतन की अड़े संवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अर्थात जब निर्बल होकर परमात्मा को पुकारो, बेसहारा होकर परमात्मा को पुकारो। जब तक द्रौपदी ने अपने 5 पतियों का सहारा लिया, भगवान नहीं आए। सोचा कि ये भीष्म पितामह बड़े बड़े योद्धा हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन सबने नीचा माता कर लिया। 5 पांडु भी बंधे हुए थे, क्या करते। जब कोई सहारा नहीं रहा तो उसने अपने साड़ी को ही दांतों से पकड़ लिया, मजबूत, कि मैं नहीं खींचने दूंगी। लेकिन दुशासन के आगे 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन के सामने उसकी क्या ताकत चलती, झटका देकर खींच लिया। जब कोई सहारा नहीं रहा, जब सब बल घट गया और द्रौपदी ने पुकारा, द्रुपद सुता निर्बल होकर राम पुकारे तो आए आधे नाम, भगवान उसी समय वसन रूप भये शाम, वस्त्र रूप में भगवान प्रकट हो गए। जब गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वे बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम। द्रुपद सुता निर्बल भई, ता दिन तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भये, बसन रूप भये शाम। अप बल तप बल बाहु बल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरि नाम। जब सब बल से हार जाओ तो हरि को पुकारो, एक हरि का नाम ही सहारा होता है। और उसी समय उन्होंने हरि भगवान से प्रार्थना करी। तो जब सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, दीन होकर और सच्चे दिल से अगर पुकारो, तो परमात्मा पलक माई प्रगटे से ही जे जन करे पुकार। दीन दुखी तब देकर अत्या तुरती बारो, परमात्मा उसी समय पलक में प्रकट हो जाता है। और उन तीनों की पुकार सुनकर परमात्मा आकाशवाणी में कहा कि बंदों, अगर तुमने जीवन में कोई खरी कमाई की हो, तो उस कमाई के कारण तुम्हारा ये बंधन कट सकता है, ये शिला हट सकती है। तो तुम अपनी अपनी खरी कमाई का बयान दो। अब खरी कमाई हमने भी जीवन में विचार करें तो क्या कमाई की हमने, खरा काम क्या किया, क्या पुण्य का क्या काम किया, क्या परोपकार का काम किया, हमने जीवन में कितनी सच्चाई से काम किया, ईमानदारी से काम किया, और खरी कमाई कितनी की है। विचार करें तो हम सुनने पाएंगे अपने आप को कि हमने कोई खरी कमाई नहीं की। तो ये पाप रूपी शिला
ये कर्म रूपी शिला नहीं हट सकती है। अब उसमें से एक व्यक्ति बोला कि भाई मैं बचपन में मेरे माँ बाप की सेवा करता था, मेरे माँ बाप वृद्ध थे, तो रात्रि के समय मेरे माँ बाप को भोजन करा के मैंने पलंग पर लिटा दिया। अब जब माँ बाप लेट गए तो उनको निद्रा आ गई। मैं दूध लेके गया तो मैंने हल्के से आवाज दी कि माताजी पिताजी मैं दूध ले आया, दूध पी लो। तो उनको निद्रा आ रही थी। तो मैं दूध लेके खड़ा रहा कि मैं अगर इनकी निद्रा खोल दूंगा तो इनको नींद नहीं आएगी, बड़े बुड्ढों को फिर बाद में नींद नहीं आती, तो परेशान होंगे। इसलिए आधी रात हो गई, तीसरा पहर आ गया रात्रि का, जब तक खड़ा रहा। तब उनकी नींद खुली और नींद खुलते ही मुझे देखा और बोले कि बेटा कौन है? कि पिताजी मैं हूं। अरे तुम इतनी रात तक खड़े हो? कि हाँ पिताजी मैं दूध लेके खड़ा हूं। रात्रि से सुबह तीसरे पैर तक रात में दूध लेके खड़े रहे। तो उन माता पिता ने कहा कि बेटा तेरा भला हो, तेरे जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, तेरा कल्याण हो, कि मेरे जीवन की यह खरी कमाई है। तो अगर ये सच्चाई है तो शिला हट जाए। तो 8 अंगुल शिला हट गई, लेकिन 8 अंगुल में व्यक्ति निकल नहीं सकता।